किसान जी, यदि आपके पास आम का बाग है या आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ में सूट गालसीला नाम का कीट लगा है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये सूट गालसीला जो कीट होता है ये क्या होता है, इसका पहचानने का लक्षण क्या होता है, ये किस प्रकार से जो है आम के पेड़ पे और आम के फल पे आपको नुकसान पहुंचाता है तथा इसका प्रबंधन करने का सबसे बढ़िया और सटीक विधि और उपाय कौन सा है। नमस्कार किसान जी, स्वागत है आपका मिस्टर मिलियनरी फार्मर पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ सामान्य जानकारी बता देते हैं इस कीट के प्रकोप से संबंधित। तो देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे मोटे मोटे शाखाएं होते हैं। शाखाओं के बाद क्या होता है कि छोटे छोटे पतले शाखाएं होते हैं। उन शाखाओं का क्या होता है कि उन शाखाओं में जो होता है आपको कलिकाएं निकलती हैं। जहां से मतलब आप ये कहिए कि जहां से पत्ते का निकलना शुरू होता है उसके ठीक ऊपर पे जो होता है कलिका होता है, और यही कलिका जो होता है बाद में जाकर के पत्तों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कलिका का मतलब हम यहाँ क्या कह रहे हैं। उन कलिकाओं को क्या करता है कि ये जो सूट गालसीला नाम का कीट होता है, इन कीट के जो शिशु बच्चे होते हैं यानी छोटे बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं कि कलिकाओं के पास चले जाते हैं और कलिकाओं का रस चूस लेते हैं। इससे क्या होता है कि कलिका जो होता है वो बाद में पत्तियों में कलिकाओं का परिवर्तन नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ ये छोटे छोटे कलिकाओं का जब रस चूस लेते हैं तो वहां पे एक क्या होता है कि जैसे समोसा होता है, जो समोसा हम लोग खाते हैं, या फिर आप ये कहिए कि एक त्रिकोणीय आकार का ये क्या करता है, वहां पे एक घोंसला बना लेता है। आपको बिल्कुल शंख के जैसा दिखेगा, जैसे शंख होता है, शंख के जैसा आपको शाखाओं पे क्या है छोटा छोटा जो है आपको क्या दिखेगा, आपको वहां पे घोंसला दिखेगा। और उस त्रिकोणीय आकार में ये जो सूट गालसीला के जो निम्फ होते हैं यानी कि छोटे कीड़े होते हैं, शिशु होते हैं, वो घुस करके बैठ जाते हैं। अब आप ये समझिए कि ये सूट गालसीला जो है आपको किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले कि जब आपके जो डंठल है वहां पे क्या होता है कि जो कलिका है, कलिका का ये रस चूसता है, तो वहीं पे क्या होता है कि गांठ बन जाता है, गांठ बन जाता है। दूसरा ये है कि आपको जो पुष्प क्रम है यानी कि आपका जो आने वाला सीजन है उसमें जब आपको पुष्प दिखेगा या बौर दिखेगा तो बौर का बनना क्या होता है, बंद हो जाता है, और जो प्रभावित तने होते हैं वो सूख जाते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका आम का पौधा होता है उसका कुल मिला के वानस्पतिक वृद्धि जो होता है, यानी जैसे हम लोग का शरीर का वृद्धि है तो उसी प्रकार से पौधे का वानस्पतिक वृद्धि है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रुक जाता है, और जब इसका अधिक प्रकोप होता है तो पौधा सूख भी जाता है। यहाँ पे एक चीज समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चूंकि इसका जो शिशु कीट होता है वो पत्ते के कलिकाओं को मोड़ करके उसके अंदर घोंसले के अंदर रहता है, तो आप जब विभिन्न प्रकार के रसायनों का या कीटनाशकों का स्प्रे करेंगे तो उन कीटनाशकों का या रसायनों का जो है इस कीट के बच्चों पे या इस कीट के वयस्कों पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो है यह काफी ज्यादा गंभीर कीट है और यदि आपके बाग पे लगता है तो आपको काफी ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। किसान जी, अब आपको बताते हैं कि सूट गालसीला का समुचित प्रबंधन क्या है। तो किसान जी, एक बात हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो रसायन हम आपको बता रहे हैं यह रसायन जो है सूट गालसीला कीट में सबसे बढ़िया परिणाम देता है। तो इसके लिए आपको थाइमोक्सोम जो है मार्केट में रसायन मिल जाएगा, थाइमोक्सोम। इसका जो है 1 ग्राम लेना है प्रत्येक 1 लीटर पानी में। इसके साथ साथ आपको प्रोफेनोफॉस नाम की रसायन आती है, उसको भी जो है मिश्रण करना है। आपको 2 ml की मात्रा लेना है प्रत्येक 1 लीटर पानी में, तथा इसके साथ साथ जो है 12 ml का मात्रा लेना है। जो स्टिकर आता है मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, वो स्टिकर लेना है आपको 12 ml प्रत्येक 1 लीटर पानी में। और ये तीनों को एक साथ आपको क्या करना है, घोल तैयार कर देना है, और घोल तैयार करके जो है आपको इसको बाग पे या आम के पौधे पे कुल 2 बार स्प्रे करना है। पहला जो स्प्रे करना है वो आपको अगस्त महीना जो होता है, अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में आपको स्प्रे करना है, और दूसरा स्प्रे करना है कि जब आप अगस्त के तीसरे सप्ताह में स्प्रे करेंगे तो उसके ठीक 15 दिन के बाद जो है आप इसका दूसरा स्प्रे करेंगे। दूसरा चीज हम आपको यह बता देते हैं कि यहाँ पे स्टिकर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि चूंकि जब आप थाइमोक्सोम और प्रोफेनोफॉस में जब स्टिकर मिला देते हैं तो ये पत्तियों पे जाकर के थाइमोक्सोम और प्रोफेनोफॉस को लंबे समय तक जो है बनाए रखता है, यानी कि पत्तियों पे जाकर के ये चिपक जाता है। जैसे लंबे समय तक जो है सूट गालसीला कीट जब इस पे आक्रमण करेगा तो वो इस पर जो है चूंकि इस पे कीटनाशक का प्रयोग किया हुआ है तो वो कीट का भक्षण होगा। दूसरा चीज कि नवंबर महीने में क्या कीजिए, आपकी जहां भी जिस भी शाखा में सूट गालसीला का आपको प्रकोप देखने को मिल रहा है या शंकु आकार का देखने को मिल रहा है तो उसको आप क्या कीजिए, काट दीजिए, और काट करके या तो उसको मिट्टी में दबा दीजिए या तो जला दीजिए, यानी कि पूरी तरह से उसको नष्ट कर दीजिए। आम के पौधे के पास या आम के बाग के पास उसको मत रखिए। तीसरा चीज ये है कि जो आपको जो सूट गालसीला जिस बाग में या जिस आम के पेड़ के ऊपर लगा है तो आप देखेंगे कि वहां पे जो है पुष्प क्रम का विकास नहीं होता है।
वहाँ पे वो बहुत सारा पुष्प झड़ता है, अब पत्ते भी झड़ते हैं और उसके कीट के नींव भी झड़ते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कीजिए कि उन सभी को इकट्ठा कर दीजिए और इकट्ठा करके जो क्या कीजिए उसको मिट्टी में दबा दीजिए। किसान जी, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय जवान जय किसान।